ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जिन मंदिर जो बनाता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। सिर्फ रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल, जन्म जन्मांतर में किया गया तप तथा करोड़ों दान का फल अगर किसी को एक साथ मिल जाए तो वह है नवीन जिन मंदिर निर्माण करवाने वाले को मिलता है। इस प्रकार से जो पाषाण आदि का मंदिर बनवाता है उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। चिरकाल तक वह दीप लोक में सुख भोगता है। पाषाण का मंदिर जो निर्माण करवाने वाला होता है अनंत गुना पुण्य का अर्जन करता है, ऐसा प्रसाद मंडन ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस प्रकार से जो जीव एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा भी प्रतिष्ठा करवाता है या करता है, वर्तमान में तो 6 इंच से छोटी प्रतिमाएं इसलिए नहीं विराजमान की जाती है कि उनकी व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो इस प्रकार से लिखा है कि उसका पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। और लिखा है कि जो बिंबा फल के समान अत्यंत लघु चैत्यालय मंदिर बनवाता उसमें जौ के बराबर प्रतिमा प्रतिष्ठा करवा करके साबित करता है उस ग्रस्त का पुण्य का अत्यंत पुण्य उसका महान होता है। उसका दुखमय संसार अंजुलि भर पानी के समान रह जाता है, ऐसा उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा जाता है। इसलिए तो लोग दान करते हैं। मुनिराज को भी लिखा है जैसे मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, 7वें गुण स्थान उनका हो जाता है। 7वां गुण स्थान होने के बाद जो असाता भी है साता में परिवर्तित हो जाती है, यानी उन्हें अगर कोई कष्ट हो रहा हो मुनिराज ध्यान में बैठ जाए तो वो कष्ट दूर हो जाता है। इसी प्रकार से ग्रस्त के लिए लिखा है कि वह भक्ति करे और किसी की बहुत सारी परेशानियां चल रही हो तो वो क्या करे, दान अवश्य करे। दान करने से क्या होता है कि उसका पुण्य और बढ़ता जाता है और उसकी जो कष्ट है परेशानियां वो दूर होती चली जाती हैं।